मेरे कई गुरु तब से मूल्यवान मित्र बन गए हैं और उनके बिना मेरा जीवन वैसा नहीं होता जैसा अब है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक अनुभव के संपूर्ण कार्यक्रम के लिए कोचिंग सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक बन गया है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने इसे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और स्थायी परिणाम लाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक माना है। देश भर के शहरों में मेरे द्वारा पेश किए जाने वाले मासिक जीवन कोचिंग कार्यक्रमों में से एक में एक कार्यकारी के रूप में मैंने हाल ही में कहा, प्रेरणादायक पुस्तकों ने मुझे अपने सपनों को परिभाषित करने में मदद की। आपके व्यक्तिगत कोचिंग कार्यक्रम में शामिल होने से मुझे यह पता चला कि अपने जीवन में संतुलन वापस लाते हुए उन्हें कैसे हासिल किया जाए। एक छोटी छुट्टी लें। हालांकि आप हर हफ्ते एक बड़ी छुट्टी पर नहीं जा सकते हैं, आप निश्चित रूप से एक छोटी छुट्टी पर जा सकते हैं। एक लघु अवकाश की शुरुआत आपके कार्यालय का दरवाजा बंद करने, सभी कॉल रखने और अपनी कुर्सी पर आराम करने से होती है। फिर अपनी आंखें बंद कर लें और गहरी सांसें लेना शुरू करें। एक बार जब आप गहराई से शांति महसूस करें, तो कल्पना करना शुरू करें कि आप अपने पसंदीदा अवकाश स्थान पर हैं। रंगों को स्पष्ट रूप से देखें, ध्वनियां सुनें और उन भावनाओं को महसूस करें जो यह विशेष स्थान उत्पन्न करता है। इस मानसिक पलायन के केवल कुछ ही मिनटों के बाद आप तरोताजा हो जाएंगे और आने वाले बाकी दिन के लिए तैयार हो जाएंगे। जब मैं अपनी लघु छुट्टियां लेता हूं, तो मैं अपने आप को एक पहाड़ी घास के मैदान में घूमते हुए देखता हूं। मैं ओस भरी घास पर अपने पैरों की कल्पना करता हूं और इस आदर्श दृश्य को प्रस्तुत करने वाले बर्फ से ढके पहाड़ों की भव्यता का आनंद लेता हूं। पृष्ठभूमि में मैं झरने से पानी की आवाज सुनता हूं और कल्पना करता हूं कि इस मैदान में भरे फूलों की गंध कैसी होगी। हमारा दिमाग अत्यंत शक्तिशाली उपकरण है। अवचेतन मन उस छवि के बीच अंतर नहीं बता सकता जिसकी हम कल्पना करते हैं और जो वास्तविक है। तो यह छोटी सी तकनीक वास्तव में यह सोचने में मूर्ख बनाती है कि हम अपनी दैनिक दिनचर्या से यह त्वरित ब्रेक ले रहे हैं और वास्तविक छुट्टी के कई अद्भुत शारीरिक लाभों का आह्वान करते हैं। स्वयंसेवक बने। मुझे प्राचीन फारसी कहावत में बहुत ज्ञान मिलता है। मैं रोता था क्योंकि मेरे पास जूते नहीं थे जब तक कि मैंने एक ऐसे आदमी को नहीं देखा जिसके पैर नहीं थे। अपनी समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर बताना और उन अनेक आशीर्वादों को नजरअंदाज करना बहुत आसान है जिनके लिए हम सभी को बहुत आभारी होना चाहिए। उन लोगों की सेवा करने के लिए स्वेच्छा से अपने समय का उपहार देना जिनके पास आपसे कम है, अपने आप को नियमित आधार पर अपने जीवन में मौजूद प्रचुरता की याद दिलाने का एक शानदार तरीका है। एक बड़ी बीमा कंपनी की बिक्री टीम को नेतृत्व पर मुख्य भाषण देने के बाद एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि वह कंपनी के शीर्ष उत्पादकों में से एक है। उन्होंने कहा, उनकी सफलता का एक कारण सप्ताह में कुछ घंटे अपने से कम भाग्यशाली लोगों की मदद करने की उनकी आदत थी। यह देखना कि दूसरों के पास क्या नहीं है, मुझे उन सभी अच्छी चीजों के प्रति जागृत रखता है जो मेरे पास हैं। यह मुझे चीजों को हल्के में लेने से रोकता है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मुझे उन लोगों के जीवन में बदलाव लाने में मदद करता है जिन्हें वास्तव में मेरी जरूरत है। फ्रांसीसी चिकित्सक अल्बर्ट श्वित्जर ने कहा, मुझे नहीं पता कि आपका भाग्य क्या होगा, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, आप में से केवल वे ही लोग खुश होंगे जिन्होंने सेवा करने का तरीका खोजा और पाया है। और एनी मॉरो लिंडबर्ग ने लिखा, कोई कभी भी कृतज्ञता के रूप में भुगतान नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति जीवन में कहीं और ही वस्तु के रूप में भुगतान कर सकता है।
स्वयं सेवा आपको दूसरों की मदद करने और उन लोगों का कर्ज चुकाने का मौका देती है जिन्होंने आपकी मदद की है। अलगाव की अपनी 6 डिग्री खोजें। पात्र ओयसा की अपनी बेटी टेस के साथ बातचीत होती है जिसमें वह निम्नलिखित अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। मैंने कहीं पढ़ा है कि इस ग्रह पर हर कोई केवल 6 लोगों द्वारा अलग किया गया है। विच्छेद के 6 चरण। हमारे और इस ग्रह पर बाकी सभी लोगों के बीच। यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति। वेनिस में एक गोंडोलियर। नाम भरें। मुझे लगता है कि यह बेहद आरामदायक है कि हम इतने करीब हैं और चीनी जल अत्याचार की तरह है कि हम इतने करीब हैं। क्योंकि आपको संबंध बनाने के लिए सही 6 लोगों को ढूंढना होगा। यह एक गहन विचार है कि कैसे प्रत्येक व्यक्ति एक नया द्वार है जो दूसरी दुनिया में खुलता है। मेरे और इस ग्रह पर बाकी सभी लोगों के बीच 6 डिग्री का अलगाव। लेकिन सही 6 लोगों को खोजने के लिए ओसिया सही था। यह सोचना बहुत गहरा है कि आप और मैं इस ग्रह पर रहने वाले अन्य सभी लोगों से अधिकतम 6 लोगों द्वारा अलग हैं। वह किसी भी मामले में सही नहीं थी। असली चुनौती थी आपको उस व्यक्ति से जोड़ने के लिए सही 6 लोगों को ढूंढना जिन्हें आपको जानना आवश्यक है। मैंने अपने जीवन में जो कुछ किया है उनमें से एक वह है जिसे मैं हीरो लिस्ट कहता हूँ, यानी 100 पुरुषों और महिलाओं की एक सूची जिनसे मैं मरने से पहले मिलना चाहूंगा। चूंकि आकर्षण का नियम कहता है कि हम जीवन से बाहर उस चीज को आकर्षित करते हैं जिस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, यह सूची एक उपकरण है जिसका उपयोग मैं उन लोगों से जुड़ने में मदद करने के लिए करता हूं जिनकी मैं सबसे अधिक प्रशंसा करता हूं। एक से अधिक अवसरों पर पृथक्करण के 6 अंशों के सिद्धांत ने मुझे उन व्यक्तियों का सही क्रम खोजने में मदद की है जो मुझे उस व्यक्ति तक ले गए हैं जिससे मैं मिलना चाहता था। और मैं इस बात से लगातार आश्चर्यचकित हूं कि मेरी सूची में कितने लोग, जिनमें मशहूर हस्तियां, व्यापारिक नेता और अन्य पेशेवर वक्ता शामिल हैं, किसी हवाई अड्डे पर मेरे रास्ते में आते हैं या उसी सम्मेलन में बोलते हैं जहां मैं दोपहर का भोजन कर रहा हूं या कर रहा हूं, उसी स्थान पर जहां मैं हूं। ऐसा लगता है कि मेरे नायकों को सूचीबद्ध करने का कार्य जागरूकता की एक तीव्र भावना पैदा करता है जो मुझे उन्हें पहचानने में मदद करता है जब वे मेरे करीब होते हैं। प्रतिदिन संगीत सुने। अद्भुत फिल्म जेरी मैगुइरे के सबसे यादगार दृश्य में टॉम क्रूज का चरित्र, एक हार्ड ड्राइविंग स्पोर्ट्स एजेंट, ने फुटबॉल में सबसे हॉट ड्राफ्ट पिक्स में से एक पर हस्ताक्षर किया है। जैसे ही वह बेहद खुशी की स्थिति में एथलीट के घर से बाहर निकलता है, वह उत्सुकता से अपनी कार रेडियो पर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर उस तरह का गाना खोजता है जिसे वह जोर से बजा सकता है और अपने लिंग के शीर्ष पर गा सकता है। अंत में उसे बड़ी खुशी हुई जब उसे यह मिला, टॉम पेटी का हिट फ्री फॉलिंग, और वह दिल खोलकर गाना शुरू कर देता है। क्या आपको वह समय याद है जब आपने बिल्कुल सही समय पर बिल्कुल सही गाना सुना था? जेरी मैगुइरे की तरह आपने जोर जोर से गाना और लापरवाही से नाचना शुरू कर दिया। उन क्षणों में आप पूरी तरह से जीवंत, ऊर्जा से भरपूर और वास्तव में खुश महसूस करते थे। और यह सब इसलिए क्योंकि आपने कुछ स्वरों को सही क्रम में एक साथ पिरोते हुए सुना है। संगीत आपके साथ ऐसा कर सकता है। संगीत आपके मूड को अच्छा कर सकता है, आपके चेहरे पर मुस्कान वापस ला सकता है और आपके जीवन की गुणवत्ता में अत्यधिक वृद्धि कर सकता है। उस संगीत को सुनने के प्रति गंभीर हो जाइए जो आपको प्रेरित करता है।
अपने पसंदीदा टुकड़ों का एक संग्रह बनाएं और सप्ताह के हर एक दिन कुछ ऐसा खेलें जो आपके दिल को खुशी से भर दे। मेरे लिए कुछ मनोदशाओं के लिए शास्त्रीय संगीत के सुखदायक टुकड़े या नरम जैज चयन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, जब मैं कोई नई किताब लिख रहा होता हूं, तो मैं अक्सर जोहान पचेलबेल का कैनन इन डी या जैज लीजेंड चेट बेकर का अराउंड माइडनाइट संकलन सुनता हूं। यदि आपने मेरे किसी सेमिनार में भाग लिया है, तो आपने मेरे मंच पर कदम रखने से पहले बजाए गए अधिक जोशपूर्ण संगीत को पहचान लिया होगा। यहाँ तक कि जब मैं यात्रा करता हूँ, मैं अपना वॉकमैन साथ लाता हूँ और विमान में ब्रेवहार्ट और एवरेस्ट फिल्मों के साउंडट्रैक जैसे प्रेरणादायक संगीत सुनता हूँ। हर दिन कुछ मिनट संगीत सुनना आपके मूड को प्रबंधित करने और सर्वश्रेष्ठ बने रहने का एक सरल लेकिन असाधारण शक्तिशाली तरीका है। एक विरासत वक्तव्य लिखें। किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि जीवन के पहले 50 वर्ष किसी की वैधता के निर्माण के लिए समर्पित होते हैं, जबकि अंतिम 50 वर्ष किसी की विरासत के निर्माण के लिए समर्पित होते हैं। कितना सही! हम में से बहुत से लोग अपने जीवन का पहला भाग उपलब्धि हासिल करने और सम्मान पाने के लिए संघर्ष करने में बिताते हैं। एक बार जब हमें यह वैधता मिल जाती है, चाहे वह प्रतिष्ठा या भौतिक संपत्ति के रूप में आती है, तो हमें जल्द ही एहसास होता है कि कुछ कमी है। फिर हम अपने जीवन के शेष वर्ष वह करने में बिताते हैं जो हमें शुरू से ही करना चाहिए था, एक विरासत बनाना। एक दिन मेरे पिता ने हमारे फ्रिज के दरवाजे पर एक कविता पोस्ट की। इसका संस्कृत से अनुवाद किया गया था और इसमें सरल शब्दों में लिखा था, वसंत बीत चुका है, गर्मी चली गई है और सर्दी आ गई है। और जो गीत मैं गाना चाहता था वह अनगाया रह जाता है। मैंने अपने वाद्य यंत्र में तार बांधने और खोलने में अपने दिन बिताए हैं। ये शब्द एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखे गए थे जिसका दिल आधे जीवन को लेकर पछतावे से भरा हुआ था। उस महान गीत को गाने के बजाय जिसे गाने के लिए वह नियत था, उसने अपने दिन तैयारी करने और इंतजार करने में बिताए जब तक कि उसके अभिनय करने से पहले चीजें ठीक नहीं हो गईं। अपने वाद्ययंत्र को बांधना और खोलना, उनके शब्दों में। अफसोस की बात है कि वह समय कभी नहीं आया। अपनी विरासत का निर्माण शुरू करने का समय आज है, न कि 10 साल बाद जब आपके पास अधिक समय होगा, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि समय कभी नहीं आएगा। इस पर विचार करें कि आप अपने जीवन में क्या बनाना चाहते हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप यहाँ नहीं रहेंगे तो आप कौन सा उपहार दुनिया से छोड़ना चाहते हैं। महानता किसी ऐसी चीज की शुरुआत से आती है जो आपके साथ खत्म नहीं होती। मुझे अपने जीवन की विरासत को अधिक स्पष्ट रूप से देखने में मदद करने के लिए मैंने एक व्यक्तिगत विरासत विवरण लिखा है। जबकि मैं जिन कॉरपोरेट अधिकारियों के साथ काम करता हूं, उनमें से कई के पास व्यक्तिगत मिशन वक्तव्य हैं। कुछ ने व्यक्तिगत विरासत वक्तव्यों की स्क्रिप्टिंग पर विचार किया है, जबकि पहला आपके दृष्टिकोण को परिभाषित करता है कि आप जीवित रहते हुए क्या बनाना चाहते हैं। दूसरा यह व्यक्त करता है कि मरने पर आप क्या छोड़ना चाहते हैं। दोनों में अंतर है। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं, तो इससे आपको अपने जीवन के अंत तक पहुंचने पर क्या हो सकता था, इसके बारे में पछतावा, उदासी और निराशा महसूस करने से बचने में मदद मिलेगी। 3 महान मित्र ढूंढे। महान मित्रता विकसित करना आपके जीवन में अधिक खुशी और आनंद पाने का सबसे निश्चित तरीकों में से एक है। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि जिनके मित्र और परिवार का दायरा बड़ा होता है, वे अधिक समय तक जीवित रहते हैं, अधिक हंसते हैं और कम चिंता करते हैं। लेकिन दोस्ती जीवन की अन्य सभी अच्छी चीजों की तरह
समय, ऊर्जा और प्रतिबद्धता लेती है। ऐसा कहने के बाद कुछ चीजें अधिक पुरस्कार प्रदान करेंगी। जैसा कि एक दार्शनिक ने कई शताब्दियों पहले लिखा था, दुनिया में दोस्ती से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। जो लोग इसे अपने जीवन से हटा देते हैं, वे इसे पृथ्वी से सूर्य की तरह हटा देते हैं, क्योंकि प्रकृति के सभी उपहारों में से यह सबसे सुंदर और सबसे सुखदायक है। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे पिता अक्सर कहा करते थे कि जिस व्यक्ति के 3 अच्छे दोस्त हों, वह वास्तव में एक अमीर व्यक्ति होता है। मैं इस सलाह को कभी नहीं भूला हूं और आपको भी इसे दिल से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। गहरी दोस्ती बनाने के लिए आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने, उन लोगों के साथ रिश्ते तोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हों, और सच्ची गर्मजोशी दिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आप मित्रता के बीज बोते हैं, तो आपको निश्चित रूप से महान मित्रों की भरपूर फसल प्राप्त होगी। किसी कॉकटेल पार्टी में किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाने का साहस रखें जिसे आप बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं और अपना परिचय देना चाहते हैं। प्रत्येक मनुष्य को स्नेह की गहरी आवश्यकता होती है और अधिकांश लोग आपके पहल करने से प्रसन्न होंगे। और यदि वे आपको उत्तर नहीं देते तो क्या हुआ? इसे अस्वीकृति के रूप में देखने के बजाय इसे उनके नुकसान के रूप में देखें और विनम्रतापूर्वक अगले व्यक्ति की ओर बढ़े जो आपकी पेशकश से लाभान्वित हो सकता है। कुछ समय पहले मेरी मां की कार का टायर फट गया था जब वह किसी काम से जा रही थीं। उसने अपने घर के सामने लॉन में पानी दे रहे एक अजनबी से पूछा कि क्या उसे कोई आपत्ति होगी अगर मां मदद पाने के लिए पास के गैस स्टेशन तक जाते समय अपनी कार उनके रास्ते में छोड़ दे। महिला ने कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं है और इसलिए मेरी मां चली गई। वापस लौटने और फ्लैट टायर की मरम्मत करवाने के बाद मां घर के सामने वाले दरवाजे पर गईं और मालिक को उसकी दयालुता के लिए गर्मजोशी से धन्यवाद दिया। बदले में महिला ने मेरी मां को एक कप चाय के लिए आमंत्रित किया। अगले घंटे में उन दोनों को पता चला कि वे एक ही शहर में पले बढ़े हैं, एक ही स्कूल में गए हैं और एक ही तरह के कई लोगों को जानते हैं। एक अच्छी दोस्ती सिर्फ इसलिए विकसित हुई क्योंकि मेरी मां ने एक नया दोस्त बनाने की पहल की। कलाकार के तरीके को पढ़े। हम सभी रचनात्मक प्राणी हैं। जब मैंने कई वर्ष पहले पहली बार दी आर्टिस्ट्स पसंदीदा किताबों की दुकान की शेल्फ पर देखा था, जब मैं कानून का अभ्यास कर रहा था, तो मैंने इसे नहीं उठाया था। उस समय मेरा मानना था कि यह केवल कलाकारों के लिए था और इसलिए मुझे इससे कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि हम में से हर एक के भीतर रचनात्मकता का लगभग असीमित स्रोत मौजूद है और हम सभी को जीवन से अधिकतम लाभ उठाने के लिए दैनिक आधार पर इस रचनात्मकता का उपयोग करने की आवश्यकता है। चाहे हम वकील हों, गृहिणी हों, शिक्षक हों, व्यावसायिक अधिकारी हों, कवि हों या संगीतकार हों। यह एहसास कि एक वकील के रूप में मैं एक रचनात्मक प्राणी हूं ने मेरे लिए एक पूरी तरह से नई जागरूकता पैदा की। मैंने रचनात्मकता पर सेमिनारों में भाग लेना शुरू कर दिया। मैंने इस विषय पर और भी किताबें पढ़ी और उन तरीकों की खोज की जिनसे मैं व्यक्तिगत, पेशेवर और आध्यात्मिक रूप से जीने के तरीके को बेहतर बनाने के लिए इस प्राकृतिक रचनात्मकता को व्यक्त कर सकूं। आखिरकार मेरी खोज ने मुझे अपनी पहली पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित किया। दी आर्टिस्ट्स और लेखिका जूलिया कैमरून का सुझाव है कि प्रत्येक विचारशील अभ्यास से गुजरने के लिए आत्मानुशासन रखें। अपनी रचनात्मक भावना को अनलॉक करने से आपके आत्मखोज के ऊर्ध्वगामी मार्ग को बढ़ावा मिलेगा
और आपका हर एक दिन और अधिक संतुष्टिदायक बन जाएगा।